नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वकील इनसाइट पर। आज हम विस्तार से समझेंगे BNSS के सेक्शन 173 के बारे में, जो पहले CRPC में 154 था। यह सेक्शन हमें बताता है कि FIR कैसे दर्ज होगी, जीरो FIR क्या है, EFIR क्या है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कब होगी और यदि पुलिस FIR दर्ज न करे तो क्या उपाय हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस सेक्शन का सब सेक्शन 1 कहता है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी पुलिस को दी जाती है तो थाना प्रभारी उसे दर्ज करने के लिए बाध्य है। यह सूचना 3 तरीके से दी जा सकती है। पहली मौखिक, दूसरी लिखित और तीसरा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। यदि सूचना मौखिक दी गई है तो पुलिस उसे लिखेगी, शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाएगी और उसके हस्ताक्षर करवाएगी। यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई है तो शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि करनी होगी, तभी उसे विधिवत FIR माना जाएगा। इस धारा में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। यदि BNS की यौन अपराध संबंधी धाराओं के अंतर्गत किसी महिला की शिकायत है तो उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। यदि पीड़िता शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दिव्यांग है तो उसका बयान उसके निवास स्थान पर या उसकी पसंद के किसी स्थान पर दुभाषीय या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में रिकॉर्ड किया जाएगा तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। BNSS ने जीरो FIR को भी स्पष्ट मान्यता दी है। यदि अपराध किसी दूसरे थाना क्षेत्र का है फिर भी कोई भी थाना FIR दर्ज करेगा और बाद में संबंधित थाने को दर्ज की गई FIR को भेज देगा। इससे पीड़ित को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इस सेक्शन का सबसेक्शन 2 कहता है कि FIR दर्ज होने के बाद उसकी एक प्रति तुरंत और निःशुल्क शिकायतकर्ता या पीड़ित को दी जाएगी और यह पीड़ित का कानूनी अधिकार है। अब बात करते हैं इस सेक्शन के सब सेक्शन 3 के बारे में। यह BNSS का महत्वपूर्ण नया प्रावधान है। यदि पुलिस को किसी ऐसे अपराध के बारे में सूचना मिली है जिसमें सज़ा 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम है और पुलिस को प्रथम दृष्टया संदेह है कि FIR तुरंत दर्ज की जाए या नहीं, तो DSP या उससे ऊपर के अधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। यह प्रारंभिक जांच 14 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। इसके बाद पुलिस तय करेगी कि FIR दर्ज करनी है अथवा नहीं। इस सेक्शन का सब सेक्शन 4 कहता है कि यदि थाना प्रभारी FIR दर्ज करने से मना कर देता है तो शिकायतकर्ता उसी शिकायत की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप से और डाक द्वारा भेज सकता है। यदि SP को लगता है कि संज्ञेय अपराध बनता है तो वह स्वयं जांच करेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को FIR दर्ज कर जांच करने का निर्देश देगा। लेकिन अगर SP भी आपकी बात सुनने से इनकार कर देता है तो आप पुलिस द्वारा FIR दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई है कि आपके विरुद्ध वास्तव में कोई अपराध हुआ है तो कोर्ट FIR दर्ज करने का आदेश पुलिस को दे सकती है। यानी कानून ने SHO के इनकार के बाद भी नागरिक को वैकल्पिक उपाय दिया है। आइए अब जानते हैं कि BNSS और CRPC में क्या अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि CRPC में जीरो FIR का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, बल्कि सिद्धांत न्यायालयों और प्रशासनिक निर्देशों से विकसित हुआ था। लेकिन BNSS की धारा 173 में इसे स्पष्ट रूप से स्थान दिया गया है। अब किसी भी थाने में क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना संज्ञेय अपराध की सूचना दी जा सकती है और
बाद में संबंधित थाने को इसे भेजा जाएगा। दूसरा बदलाव, EFIR। CRPC में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR का स्पष्ट प्रावधान नहीं था, जबकि BNSS में अब सूचना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी दी जा सकती है। हालांकि शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करके इसकी पुष्टि करनी होगी। तीसरा बदलाव, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। यह BNSS का सबसे बड़ा परिवर्तन है। CRPC की धारा 154 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऐसा स्पष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं था, लेकिन BNSS की धारा 173 का सबसेक्शन 3 कहता है कि 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में DSP से पूर्व अनुमति लेकर अधिकतम 14 दिनों की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी की जा सकती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने समझा कि BNSS की धारा 173 केवल FIR दर्ज करने की प्रक्रिया ही नहीं बताती है, बल्कि इसमें 0 FIR, EFIR, महिलाओं और दिव्यांगों के अधिकार, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और SHO द्वारा FIR ना दर्ज करने पर SP के पास जाने का अधिकार भी शामिल है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो BNSS की किस धारा पर चाहिए। धन्यवाद।